Good morning students. Today हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड यूनिट ही हम परस्यू कर रहे हैं। द चैप्टर इज ओवरहेड ऊपरी व्यय। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट का जब हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन जब हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत होती है। हमें पता है, पहले से डिस्कस किया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल हम पढ़ चुके हैं, लेबर पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड। किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट के उत्पादन में मटेरियल 60% रोल प्ले करता है, 25% रोल पे करता है लेबर को, 15% करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन में रोल प्ले करते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप में वे अपना रोल प्ले करते हैं किसके, किसी भी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में ऊपरी व्यय अपना अप्रत्यक्ष रूप से रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ऊपरी व्यय को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट वे में लगते हैं और इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय भी बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु को निर्माण की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से जो रोल प्ले किया जाता है उसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। ठीक है, ऊपरी व्यय जिनका संबंध वस्तु के निर्माण में डायरेक्ट ना होके अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय। ऊपरी मतलब कि ऊपर से लगने वाले व्यय कि इतने तो लगेंगे, इसके अलावा जो व्यय लगते हैं वो होते हैं ऊपरी व्यय, ओवरहेड। ठीक है, सो ओवरहेड की हम बात करते हैं तो ओवरहेड के अंदर हम लोग ओवरहेड क्लासिफिकेशन की बात भी करेंगे कि ओवरहेड को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण। ऊपरी व्यय का वर्गीकरण, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड जब हम बात करते हैं तो अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से ओवरहेड के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, वर्गीकरण किया गया है अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से ओवरहेड को। तो जब इसमें कई आधार हैं, जैसे की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, हिंदी बोलेंगे लागत तत्व। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं। पहला क्या होता है, मटेरियल, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, लेबर, और तीसरा एलिमेंट क्या होता है, ओवरहेड। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अगर आप जो कॉस्ट के एलिमेंट है, जो लागत के तत्व हैं, सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय के आधार पर आप जो ओवरहेड को बांटते हैं कहलाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के आधार पर आपने ओवरहेड्स को बांटा है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्रियात्मक वर्गीकरण। क्रियात्मक वर्गीकरण, क्रियात्मक मतलब कि क्रिया के आधार पर, कार्यों के आधार पर, क्या बोलेंगे बेटा, क्रिया के आधार पर, कार्यों के आधार पर। फंक्शनल, फंक्शनल मतलब कि फंक्शंस, फंक्शन मतलब क्या होते हैं, कार्य, कार्यों के आधार पर आपको यहाँ पर बांटना है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कि आपकी क्या क्या कार्य हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डिटेल में बाद में करेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या, उसके
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी, सामान्यता के आधार पर, सामान्यतः के आधार पर नॉर्मलिटी, यहाँ पर सामान्यता मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरहेड, कि नॉर्मल और एबनॉर्मल, कि कुछ ओवरहेड जो नॉर्मली होते हैं और कुछ ओवरहेड जो है वो एबनॉर्मली रूप से हो जाते हैं। हम चाहते हैं लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बढ़ा है। और नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी, ठीक है, परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार, परिवर्तनशीलता के आधार पर मतलब कि परिवर्तनशीलता मतलब वेरिएबिलिटी मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर के अगेन हम ओवरहेड की बात करेंगे तो तीन भाग में ओवरहेड ब्रेक करेंगे। पहला फिक्स ओवरहेड, दूसरा वेरिएबल ओवरहेड और तीसरा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर? तो व्हाट वी मीन बाय ओवरहेड, ओवरहेड होते क्या है और ओवरहेड क्या मीनिंग क्या है, क्यों जरूरी होते हैं, ये अपना प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कितना रोल पे करते हैं, कितना परसेंट इनका रोल होता है, इनको इंडेक्स में क्यों कहा जाता है, मतलब मीनिंग ऑफ ओवरहेड और टीम ओवरहेड हमने पढ़ा। एक क्लासिफिकेशन को यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है, और दूसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, नॉर्मलिटी एंड वेरिएबिलिटी। तो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ओवरहेड, की व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड, प्रीवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।